ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। हमें ये ऊर्जा, पहचान और समाज में मान सम्मान भी देते हैं, लेकिन कभी कभी अहंकार और गुस्सा भी बढ़ा सकता है। सूर्य साल में 12 राशियों में घूमते हैं और हर महीने एक राशि में ठहरते हैं, जिसका असर कुंडली में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि कुंडली के अलग अलग भावों में सूर्य का क्या असर होता है। सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों के कुंडली के पहले भाव यानी कि लग्न भाव में सूर्य हो। अगर सूर्य पहले भाव में हो तो व्यक्ति जोशीला, आत्मविश्वासी और आकर्षण व्यक्तित्व वाला होता है। लोग इन्हें पसंद करते हैं और समाज में सम्मान देते हैं। इनमें नेतृत्व की क्षमता होती है, लेकिन कभी कभी गुस्से या अहंकार की वजह से लोग इनसे दूरी भी बना लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाव में सूर्य की। दूसरे भाव में सूर्य का होना दिखाता है कि व्यक्ति दयालु, उदार और खर्चीला हो सकता है। इन्हें महंगे सामान पसंद आते हैं। इनकी आवाज मजबूत होती है और प्रभावशाली होती है, इसलिए ये अच्छे गायक या वक्ता भी बन सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्य, जिन लोगों के तीसरे भाव में सूर्य होता है, ये लोग बोलने और लिखने में निपुण होते हैं। छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों से इनके संबंध अच्छे होते हैं। ऐसे लोग साहसी होते हैं और ज्ञान बांटना इन्हें पसंद होता है। जिन लोगों की कुंडली के चौथे भाव में सूर्य होता है, ये लोग अपने परिवार और घर को महत्व देते हैं। इन्हें अपना घर ही सुकून और शक्ति का स्थान लगता है। एक उम्र के बाद ही इन लोगों को सफलता मिलती है। अब बात करते हैं जिन लोगों के पांचवें भाव में सूर्य होते हैं। ये भाव शिक्षा, रचनात्मकता और आनंद का होता है। यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को प्रभावशाली और रचनात्मक बनाता है। ऐसे लोग अपने ज्ञान और कला से लोगों को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों की कुंडली के छठे भाव में सूर्य हो। छठे भाव में सूर्य से व्यक्ति चुनौतियों से लड़ने वाला होता है। ये लोग शत्रुओं पर आसानी से विजय पा लेते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। ये स्थान डॉक्टर, वकील या पुलिस जैसे पेशों के लिए अच्छा माना जाता है। सातवें भाव में सूर्य कमजोर होता है। ऐसे लोगों को रिश्ते में असुरक्षा महसूस होती है। शादीशुदा जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर सूर्य शुभ हो तो ये लोग नेता, जज या फिर बड़े पदाधिकारी बनते हैं। आठवें भाव में सूर्य का होना व्यक्ति को गुप्त ज्ञान और रहस्यमयी विषयों में रुचि दिलाता है। ये लोग आकर्षण और गंभीर व्यक्तित्व वाले होते हैं। जिन लोगों के 9वें भाव में सूर्य होता है, ये लोग पिता और गुरु से प्रेरित होते हैं। ये धर्म, शिक्षा और न्याय प्रीतिया को महत्व देते हैं। ऐसे लोग शिक्षक, वकील या फिर धार्मिक गुरु बनते हैं। 10वें भाव में सूर्य करियर और प्रतिष्ठा को ऊंचाई देता है। ऐसे लोग समाज में सम्मानित पद पाते हैं और नेतृत्व करते हैं। सरकारी या उच्च पदों पर पहुंचना इनके लिए आसान होता है। 11वें भाव में सूर्य व्यक्ति को धन और मित्रों का लाभ देता है। पिता से रिश्तों में उतार चढ़ाव इनके हो सकते हैं, लेकिन जीवन में समृद्धि और लंबी आयु इन्हें मिलती है। अब बात करते हैं जिन लोगों के 12वें भाव में सूर्य हो। 12वें भाव में सूर्य से व्यक्ति में आध्यात्मिकता और विदेशी यात्रा की संभावना बढ़ती है। ये लोग रचनात्मक होते हैं और विदेश में नाम कमा सकते हैं। साथ ही छिपे हुए शत्रुओं को पहचानने की भी ये लोग क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।